नमस्कार। जैसा आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स गणित विषय। तो इसके बारे में और कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, नए-नए टॉपिक पढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। थैंक यू। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है हमारा? ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। ये कहता है हमें जो दो इक्वेशन दी गई हैं 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये जो दो इक्वेशन है इनके जब सॉल्यूशन निकालेंगे और उनको जब ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो वो लाइन जो इनकी लाइनें कैसे बनेंगी? दोनों की स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब वो जो दो स्ट्रेट लाइन बनी है वो कैसे हो सकती है? इंटरसेक्टिंग हो सकती है, पैरेलल हो सकती है या फिर कोइंसिडेंट हो सकती है। तो ये कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशो, हमें रेशो कंपेयर करके पता लगाना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। एक लीनियर इक्वेशन है तो क्या होती है लीनियर इक्वेशन की? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन के लिए होगी। ये दूसरी इक्वेशन है तो ये क्या हो जाएगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आप देखिए x का कोफिशिएंट कितना? a1 है जो, ठीक है। ये क्या है? वेरिएबल। ये कोफिशिएंट है या ये क्या? वेरिएबल, ये कोफिशिएंट है। तो a1 कितना हो गया? a1 हो गया 5। कितना हो गया a1? 5। b1 कितना है? -4 और c1 कितना है? 8। ये हो गया 8। अब ये अपना a2 कितना है? ये हो गया 7। b2 कितना है? -9 ओ 6। b2 कितना है? 6 और c2 कितना है? -9। अब देखिए हमें ये आ गया। अब हम निकालते हैं a1 अपॉन a2। a1 अपॉन a2 कितना हो गया? 5 अपॉन 7। b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 कितना? -4 अपॉन 6। इसको जब करेंगे तो कितना होगा? 2/3। ये कितना हो गया? 2/3। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये इक्वल नहीं आ रही है, 5/7 आता है, ये आ रहा है 2/3 -2/3। तो ये इक्वल नहीं है। तो ये क्या है? हमने पढ़ा था लेक्चर, पिछले लेक्चर में। तो ये देयरफॉर लाइंस, ठीक है, लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। लाइंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। जब ये इक्वल नहीं आ रही, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये लाइन क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेगी। एक पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करेंगी लाइन, ठीक है। हमने पढ़ा था क्या करेंगे? लाइन इंटरसेक्ट करेगी एक पॉइंट पर। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है ये क्या है? ये है 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। और जो सेकंड इक्वेशन क्या है? 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये दो इक्वेशन है, इसमें भी पता लगाना है कि जो लाइन है इनका जो सॉल्यूशन निकालेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो वो लाइन में जो ग्राफ बनेगा जो दो क्या आएंगी? इसकी स्ट्रेट लाइन आएंगी, वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे पे, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। इनके रेशियो से हम पता लगा सकते हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2। तो सबसे पहले हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म ली किसकी? लीनियर इक्वेशन की। जो टू वेरिएबल है, एक्स और वाई टू वेरिएबल है, एक्स वाई टू वेरिएबल है, ये भी क्या है? टू वेरिएबल है, पेयर है, ये दो पेयर है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ a1 कितना है? a1 है हमारे पास 9, b1 3, c1 12, a2 कितना है?
18, B2 6 और C2 हमारे पास कितना है 24। फिर हम क्या करेंगे, अब इनके रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे रेशियो, A1 अपॉन A2 कितना है, A1 अपॉन A2 9 अपॉन 18। ऐसे B1 अपॉन B2 कितना है, वो है हमारा 3 अपॉन 6। C1 अपॉन C2 कितना है 12 अपॉन 24। ये कितना आया A1 अपॉन A2, यह है हमारे पास। जब इनको ये A1 अपॉन A2 कितना है 9 अपॉन 18, B1 अपॉन B2 कितना है 3 अपॉन 6, C1 अपॉन C2 कितना है 12 अपॉन 24। तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो A1 अपॉन A2 कितना है 1/2, ठीक है। B1 अपॉन B2 कितना है 3/6 है, तो 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, तो 1/2। C1 अपॉन C2 कितना है 1/2। अब आप देखिए हमारे पास क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ये तीनों रेशियो बराबर आ गए। ये कितना आया 1/2, इनकी वैल्यू आई है 1/2। तो ये लाइन कैसी होगी, जब तीनों रेशियो जब हमारे बराबर आ जाते हैं तो ये लाइन कैसी होती है, ये लाइन होती है लाइंस विल बी कोइंसिडेंट्स। क्या होगी, लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। मतलब जो ग्राफ बनेगा, दो की जो स्ट्रेट लाइन है वो एक लाइन एक के ऊपर होगी, कोइंसिडेंट होगी। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 का जो रेशियो आया है वो इक्वल आया है। कितना आया, 1/2 आया है। तो हमने इन रेशियो से कंपेयर करा, रेशियो को जब सॉल्व करा, इनका हमने देखा कितना है, तो उससे हमें पता लगा तीनों बराबर आए, इक्वल आए, तो लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। तो आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।